रोजी रोटी का सवाल है, कैसे मिलेगी रोजी रोटी। बहुत सारी बैठकें सरकार कर रही है, 17,000 से ज्यादा टन हमारे देश में बर्बाद हो जाता है, लोग फिर भी भूखे मरते हैं। ये विरासत है जो आपको मिली भी है। अभी मंत्री हैं, 1 महीने से कुछ ऊपर हुए हैं दिन, इसीलिए मैं ये नहीं कह सकती कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और वैसा तल्ख सवाल नहीं पूछूंगी, लेकिन विरासत में मिला है। ठीक कैसे होगा सब, अच्छे दिन कैसे आएंगे। मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा मामला प्याज का है। अब प्याज का जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन है वो 2012-13 में 168 लाख टन था, 168 लाख टन मैट्रिक टन, और 2013-14 में 193 लाख टन हुआ। आलू का उत्पादन 2012-13 में 453 लाख टन था और 2013-14 में 464 लाख टन हो गया। चीनी का उत्पादन जो है करीब करीब बराबर ही रहा, 237 लाख के टन के आसपास रहा। उसके बाद गेहूं का उत्पादन जो है, खैर उसमें क्राइसिस नहीं है, 960 लाख टन जो है वो है, और चावल का उत्पादन जो है 1062 लाख टन है। तो हमारे पास में कमी नहीं है किसी चीज की। फिर कमी रह कहां जा रही है? हाँ, वही हमने कहा। तो एक जो सबसे बड़ी जो हमारे सामने में है वो है कि हमारे पास में एक तो स्टॉक की ठीक से व्यवस्था नहीं है। अभी हमने जो हमारे दिमाग में है, पता नहीं मतलब उसको हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास में 2-3 चीजें हैं। एक तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, चलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, एक प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट है। अब दोनों में बहुत अधिकार दिए गए हैं। हमारे पास में 22 एसेंशियल कमोडिटी है, लेकिन काफी पावर है। लेकिन दिक्कत क्या है कि सारा का सारा पावर जो है स्टेट के पास में वेस्टेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। यदि आपको ब्लैक मार्केटर्स के खिलाफ में कार्रवाई करनी है, वो भी क्या कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत में कार्रवाई करनी है, छापामारी करना है, जो करना है, तो सरकार ही क्या कहते हैं करती है। हम एक ही चीज कर सकते हैं कि मार्केट को प्रमोट कर सकते हैं, और मार्केट को प्रमोट करने के लिए यदि हमारे पास में 15-20 जगह पर गोदाम हो जाए। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय में ये सोचा गया था, और 2000 में जो है आकर के 20,000 टन का यहाँ प्याज का जो है, हमको उसमें हम जानकारी पूरा ले रहे हैं, गोदाम बनाया गया था। लेकिन उस गोदाम का यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ है, इसमें हमको डाउट है। तो यदि हम पूरे देश में 25 जगह 30 जगह पर 25-30 जगहों पर हम इस तरह का गोदाम की व्यवस्था कर लें, और जिसमें आज की टेक्नोलॉजी में कोई कमी नहीं है, आप सस्ते दर पर प्याज खरीद करके 5-6 महीने तक भी उसको प्रिजर्व कर सकें, चाहे जो है एयर कंडीशनिंग में हो, चाहे जो भी हो, कोल्ड स्टोरेज बना करके हो, तो 2-3 महीना खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आपको मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि अक्टूबर फिर अगले साल होगा। फिर अगले साल होगा। तो उससे कैसे बचेंगे? वो इसलिए मैंने कहा ना कि उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आपको 3-4 महीने के लिए सरकार के पास, देखिए हमारे पास में अभी FCI है। हम उदारीकरण की बहुत वकालत करते हैं कि पूरा मार्केट खोल दो पूरे देश में, अच्छी बात है, लेकिन हमको कभी कभी लगता है कि हमारे पास में यदि मानते हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं रहता, या ये स्टेट फूड कॉर्पोरेशन क्या कहते हैं कि नहीं होता, हम फ्री मार्केट पर छोड़ देते, तो चावल और क्या कहते हैं कि गेहूं का भी वही हालत हो जाता। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास में चूंकि स्टॉक में सामान है, और इसलिए अभी हमने जो है कल फैसला लिया कि 50 लाख टन जो है हम मार्केट में जो है PDS के माध्यम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से दे रहे हैं, कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास में गोदाम है, उस तरह का गोदाम हमारे पास में जो है प्याज के लिए, आलू के लिए या अन्य सब्जी के लिए नहीं है, और हमको लगता है कि उसको प्रमोट करना होगा। एक ये महंगाई की बात है, दूसरी है गरीबों तक वो चीजें पहुंचने की बात। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लेकिन उसमें लीकेज हम देखें तो 40%। हाँ, अब दिक्कत क्या होती है कि हमारे पास में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो सारा का सारा जो है अधिकार जो है वो राज्य सरकार को दिया गया है। फूड सिक्योरिटी एक्ट है। अब हमारे यहाँ 3-4 तरह की योजना चल रही है। एक APL है, APL के परिवार को क्या कहते हैं कि एक अलग रेट पर दिया जाता है। उसको BPL का परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको 4 रुपये 6 रुपये दिया जाता है। उसके बाद जो है अंत्योदय परिवार है, उसको 2 रुपये किलो, 3 रुपये गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल दिया जा रहा है। अंत्योदय के बाद भी जो है अन्नपूर्णा क्या कहते हैं योजना है, जो अपने अपने राज्य में अलग अलग लागू कर रहे हैं। और सितंबर 2013 में जो है
वो लागू हुआ है फूड सिक्योरिटी एक्ट, और 2013 से इसको कहा कि लागू होगा। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक केवल जो है 11 राज्य में जो है लागू हुआ है, 11 राज्य में। बाकी ये जो है दिया कि जल्दी करो, सबको करने के लिए कह दिया। वही कल हमने इसलिए बैठक बुलाई है। तो 11 राज्य में सिर्फ लागू हुआ है, जिसमें भी 5 राज्य में पूर्ण रूप से लागू हुआ है और 6 राज्य में अभी तक क्या कहते हैं कि आंशिक रूप से लागू हुआ है। बाकी ये जो 20 स्टेट्स हैं और 5 यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें लागू नहीं हुआ है। जबकि योजना आयोग ने कहा है कि कम से कम 75% जो ग्रामीण इलाका के गरीब हैं, लोग हैं, उसमें कवर होना चाहिए और 50% जो है शहरी इलाका में होना चाहिए। संभावित सूखा पड़ सकता है, संभावित है कि जो पश्चिमी राज्य हैं वहां पर सूखा पड़े। बजट में कुछ खास करने वाले हैं? देखिए, हम इतना ही कह सकते हैं, हम खाद्य मंत्री हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो है जहां तक खाद्यान्न पदार्थ की कमी है, चावल है, दाल चावल है, गेहूं है, उसकी कमी क्या कहते हैं कि नहीं हम रहने के लिए देंगे। चीनी की कमी रहने के लिए नहीं देंगे। अभी आपने देखा कि जो चीनी का एक्सपोर्ट क्या कहते हैं कि जो हमारा इंसेंटिव्स है, उसको हमने 2 महीना के लिए बढ़ा दिया है। एक बात मैं जरूर आपके माध्यम से इस फोरम से मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमने इंपोर्ट प्राइस को जो है, इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से बढ़ा करके हमने जो है 40% किया है। अब उसको लेकर के बहुत लोगों का आरोप ये भी लग सकता है, अब हम लोग सोशलिस्ट रहे हैं, आरोप लगाया जा सकता है कि शायद मिल मालिक से तो ये लोग मिले हुए नहीं हैं। हमारे सामने में मिल मालिक का मुद्दा नहीं है, हमारे सामने में सबसे बड़ा मुद्दा है किसान का मुद्दा है। चीनी में भी आप देखेंगे तो 2 साल 3 साल तक चीनी का पैदावार बहुत होता है, और जब चीनी का पैदावार होता है और किसान को जो है, गन्ना के किसान को नहीं पैसा मिलता है या चीनी का कीमत बिल्कुल घट जाता है, तो फिर जो है चौथे साल में जाकर के चीनी जो है का दाम आसमान में छूना शुरू हो जाता है। अभी जो भारत के किसान हैं, खासकर गन्ना किसान हैं, बगल में चले जाइए मेरठ वगैरह है, मतलब सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बकाया है। 13,000 करोड़ रुपया जो है मिल मालिक के ऊपर में बकाया है। अब मिल मालिक हाथ खड़ा किए हुए है कि हम तो पैसा दे नहीं सकते हैं, चीनी मिल बंद हो जाए तो क्या बंद हो जाए। उसका कारण कई बतलाते हैं। एक कारण वो ये भी बतलाते हैं कि साहब हम भारत सरकार तय करती है कि 210 रुपये क्विंटल मिलेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि नहीं तुम जो है 280 रुपये दो, किसान को कहता है इनसे 280 रुपये। ठीक हो पाएगा या नहीं? ये तो हर बार की बात होगी कि राज्य में किसी और की सरकार नहीं, ये ठीक हो पाएगा। ये ठीक ऐसी बात नहीं है कि ठीक नहीं हो पाएगा। सिर्फ जो है लोगों को जागृति करने की आवश्यकता है। लोगों को यदि जैसे हम हैं, हम उत्तर प्रदेश में जाकर के आम लोगों से कहें कि भाई भारत सरकार ने 210 रुपया तय किया, किसान को कहें, और यदि कहती है कि यहां से यहाँ की सरकार कहती है कि 280 रुपया देंगे तो सरकार से मांगो। आप पिछली सरकार का भी हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा था कि अनाज जो है वो सड़ जाए, उससे अच्छा है कि गरीबों में मुफ्त बांट दो। मनमोहन सिंह ने कहा था कि इसको बांटने में बहुत ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा खर्च हो जाएगा, और उसके बाद चर्चा कुछ आगे बढ़ी नहीं उस तरीके से दिखती। आज यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट है वो कहती है हमारे देश के बारे में कि पूरी दुनिया में 1/4 जो भूखे हैं वो हमारे देश से हैं। जी, बहुत शर्मिंदगी का एहसास होता है एक हिंदुस्तानी होने के नाते। नहीं, ठीक है, देखिए मैं आपसे सहमत हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी सहमत हूं। मैंने साफ साफ एफसीआई के गोदाम को एफसीआई के लोगों को कह दिया है। बाकी देखिए हमारे यहाँ 4 तरह के गोदाम हैं। एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एक स्टेट फूड कॉर्पोरेशन है, एक हम लोग गोदाम बनाते हैं रेंट के ऊपर में, क्या कहते हैं, गोदाम बनाते हैं, तो पीईजी के आधार पर है। हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि जो अनाज, क्या कहते हैं कि जो अनाज खराब हो जाए, सड़ जाए, और हमने अपने कहा है, एफसीआई गोदाम में कहा है कि 1 साल से अधिक अपने गोदाम में कोई सामान नहीं रखेगा। चूंकि चावल और गेहूं का जो ड्यूरेशन है वो 1.5 साल का है। हमने कहा 1 साल के अंदर में जो 1 साल के बाद यदि जो सामान होगा उसको आपको, क्या कहते हैं कि मार्केट में निकाल देना पड़ेगा, चाहे सस्ते दर पर बेचे। और यदि जो आपने कहा, हम क्यों कहते हैं, हम गरीब को क्यों कहेंगे तुम सड़ा हुआ अनाज खाओ, तो उसके स्वास्थ्य के लिए क्या होगा। लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आवे जिस दिन हर गरीब को, गरीब भूख से मरने की बात तो दूर रही, हम खाद्य मंत्री के दृष्टिकोण से हम आपको इतना कहना चाहते हैं कि 5 साल तक हमको रहने का मौका मिलेगा, तो चौथा साल आपके यहाँ फिर आएंगे और हम फिर दावे के साथ में कहेंगे कि इस देश में गरीबी से मरने की बात, भूख से मरने की बात तो दूर है, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, इतनी गारंटी तो आपको हम दे देंगे।
उम्मीद करते हैं वाकई ऐसा हो, क्योंकि हम बात करते हैं कि हम अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी से दूसरे देशों की मदद करेंगे, और अगर हम हिंदुस्तान के अंदर तस्वीर देखें तो हाल में खबर आई कि बंगाल में 6 चाय बागान वाले मर गए भूख की वजह से। ये इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती। यार महंगाई पर आते हैं, यहाँ पर एक तरफ हम हर एक चीज की महंगाई की बात करते हैं, लेकिन अगर हम औसतन देख लें तो एक आम व्यक्ति की कमाई का जो पूरा हिस्सा जाता है उसमें से आधा खाने की चीजों पर जाता है। अब जब खाने की चीजों की महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा चुभती है। ये हम सारी चीजें सुनते आ रहे हैं कि भाई एपीएमसी से हटा लिया तो अब उसकी कालाबाजारी नहीं होगी, मुनाफाखोरों पर हम चाबुक चलाएंगे। लेकिन सुनते सुनते आखिर कब सही आएगा? कड़वी दवाई क्या बढ़ी हुई कीमत है जो हमें पीती ही रहना होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें हमारा जो सबसे बड़ा चीज है कि हमको लगता है कि इसमें जमाखोरी जो है बहुत, क्या कहते हैं कि बड़ा इसका कारण है। हम लोग घर पर भी, आप कभी कभी हम लोग घर पर इन्विटेशन देते हैं अपने कार्यकर्ता सबको कि 2-4 हजार कार्यकर्ता को बुला लेते हैं, चाहे इफ्तार पार्टी हो या कोई चीज में हो, और उनको खाना देते हैं। तो यदि आपने स्टॉल लगा दिया चारों तरफ से तो वो खाना ज्यादा बर्बाद नहीं होता है, लेकिन कम स्टॉल लगाया तो सब टूट पड़ता है। उसको लगता है क्या कहते हैं पता नहीं बाद में हमको मिले या नहीं मिले, वो क्या कहते हैं भर भर प्लेट ले लेता है। उसी तरीके से जहां पेपर में मीडिया में निकलता है कि अरे 100 रुपए किलो जो है सो प्याज होने वाला है, तो जिसको नहीं भी प्याज की जरूरत है, 1 किलो की जरूरत है, तो कहता है 10 किलो खरीद करके अभी ही रख लो। तो पहले एल नीनो की बात होती थी कि सूखा पड़ेगा, ऐसा अंदेशा है, ये बताया जाता था। जून में बहुत कम बरसात हुई है, पिछले कुछ सालों की तुलना की जाए तो सबसे कम बताया जाता है। क्या आपकी जो उम्मीद है कि महंगाई को काबू में लाया जाएगा, इस महीने में होता ही है, वो जुलाई में अच्छी बारिश पर भी निर्भर है? बिल्कुल। देखिए, हाँ, ये जो कहा जा रहा है कि बहुत ही भयंकर अकाल आने वाला है, सूखा पड़ने वाला है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। होगा, बारिश क्या कहते हैं कम हो सकती है, एक हिस्सा में कम होगा, दूसरे हिस्सा में क्या कहते हैं कि ज्यादा होगा। कुल मिलाकर के जो हमारा एवरेज है हम समझते हैं 90% से कम नहीं होगा। मोदी जी पर विश्वास असल में इसलिए भी होता था कि जिस तरीके से वो आरोप लगाते थे कांग्रेस पर, महंगाई को लेकर जितनी खिंचाई उन्होंने की थी कांग्रेस सरकार की, यूपीए सरकार की, उसे देखकर लगता था कि इनके पास फॉर्मूला है। लेकिन अब अगर वही 2-3 महीने की बात होगी तो आपको मैं बतलाता हूं, आपको हम बतलाते हैं कि आपने अभी 37 दिन सरकार को बने हुआ है। हमने के इस सरकार को क्या कहते हैं कि 4 महीना का समय दीजिए, 4 महीने का समय दीजिए, 4 महीने का और हमको समय दीजिए, और बिल्कुल जो है जो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं वो उस समय तक में शुरुआत, या कहते हैं कि हो जाएगी। जी, मेरा नाम आकाश जिंदल है, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं। पिछली सरकार को हमने देखा जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती थी ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग के ऊपर जो है ठीकरा फोड़ दिया जाता था। मैं आपका पर्सनल व्यू जानना चाहता हूं कि असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में चेंज किया जाए और सेंटर के पास ही पावर हो जाए होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को टैकल करने की। भारत सरकार कोई चोचों का मुरब्बा नहीं है। भारत सरकार के पास में इतनी पावर है कि अनलिमिटेड पावर है, लेकिन हमारे सामने में जो हमने कहा जो संघीय हमारा ढांचा है, हम आज कोई भी चीज आप समझ सकते हैं कि जो हमने कल जो है सो एक्शन जो लिया है, हो सकता है कि बहुत सरकार कहते हैं कि राज्य सरकार जिसके पक्ष में क्या कहते हैं कि नहीं हो। हम एक्सपोर्ट के ऊपर में जो क्या कहते हैं कि हम रोक लगाएंगे, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में की सरकार जो है, महाराष्ट्र के किसान कहें कि नहीं हमको हमारा सामान पैदा हो रहा है, आप कौन होते हैं हमको कंट्रोल करने वाले। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भारत एक मार्केट के रूप में दिखलाई पड़े, एक हमारा मार्केट हो, और कम से कम जो महंगाई जैसे सवाल हैं, जो मिलावट जैसे सवाल हैं, इन सवाल में राज्य और केंद्र सरकार अपने क्या को छोड़ करके और एक कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो जाए तो सबसे अति उत्तम है। पहले हम बहुत सारी चीजों में मिलावट की बात सुनते थे, पर आज बहुत कॉमन है कि लीची में मिलावट है और आम में भी मिलावट है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत हाई टाइम है। जब आप अच्छे दिन की बात करते हैं तो सारे नेता, जितने लोग हमने यहाँ सुने या टेलीविजन पे सुनते हैं, सब 5 साल में अच्छे दिन लाने की बात तो करते हैं, पर कौन सा दिन वो अच्छे दिन लाने वाला दिन होगा वो थोड़ा सा आप बताइए। और ये बताइए कि फ्रूट्स में जो इतना कुछ हो रहा है, मिलावट हो रही है, जैसे ही कोई त्योहार आता है मिठाइयों में मिलावट होती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये लोगों की हेल्थ और भावनाओं दोनों के साथ खेला जा रहा है? हम लोग तो इस राय के थे कि जो बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए मिलावट के लिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए थे इसलिए कि कंज्यूमर्स को क्या कहते हैं कि तत्काल लाभ मिल सके। लेकिन हम जो देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि आपके पास में
1 लाख रुपया का आपने दावा पेश किया, 2 लाख रुपया का दावा पेश किया, अब उसके लिए 6 साल तक क्या कहते हैं कोर्ट का चक्कर क्या कहते हैं कि लगाइए, 5 साल 4 साल तक कोर्ट का चक्कर लगाता है। ये 2 मिनट में बैठ करके 2 घंटा में क्या कहते हैं समस्या का निदान हो सकता है, अब उसके लिए 2-2 साल क्या कहते हैं कि लगते हैं। तो मैं आपसे सहमत हूं कि चाहे मिलावट का मामला हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं वो एक समस्या के रूप में क्या कहते हैं खड़ी है। और जैसा कि मैंने कहा कि पहली बार एक सरकार बनी है 30 साल के बाद, जिस सरकार के पास में एक अजेय बहुमत है, और वो सरकार ने साफ तौर से कहा है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि कड़वे जो है क्या कहते हैं थोड़े कड़वे अनुभव भी करने पड़ सकते हैं। और कड़वा अनुभव का मतलब कोई हम ये महंगाई से हम नहीं ले रहे हैं, और भी चीजें हम जानते हैं कि जब कानून हमारा बनेगा तो उसमें काफी लोग होंगे जो नाराज भी होंगे, लेकिन वो फैसला जो हमारा होगा वो आम पब्लिक के इंटरेस्ट में होगा। तो जितनी आपकी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें, और उसमें जो मिलावट है वो सबसे पहले क्या उसके ऊपर में हमारी नजर है। 4 महीने और का वक्त आपने मांगा है और कहा है 4 साल बाद लोग भूख से नहीं मरेंगे। हम 4 साल बाद भी आपसे इस पर पूछेंगे, 4 महीने बाद भी पूछेंगे।